नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब पीएम मोदी लाल किले से चिल्लाते रहे दिमागी नक्सल और दिमागी नक्सलों ने वो कर दिया जो मोदी 12 सालों में नहीं कर सके। कैसे कॉकरोचों की टीम ने स्वतंत्रता दिवस पर अभियान चलाकर खोल डाली मोदी सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल। दरअसल स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलने के लिए खड़े हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि वो देश के लिए सिर्फ सकारात्मक बातें ही बोलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस मंच को भी राजनीतिक मंच बना दिया और दिमागी नक्सल बोलकर एक नया हथियार लॉन्च कर दिया जिससे वो अपने खिलाफ आवाजों को दबा सके। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से निपट लिया गया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहने और उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बयान दे और सीएम देवेंद्र फडणवीस उसका समर्थन ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि ये बात सही थी और इसे स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के कार्यक्रम में देखा जा सकता था। फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद को तो हरा दिया गया है, लेकिन अराजकता फैलाने वाला नक्सलवाद का वैचारिक रूप अब भी दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अपने लगातार 13वें संबोधन में देश से नक्सलवाद के खात्मे का उल्लेख किया और कहा कि चुनौती को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए। साथ ही सतर्क रहना होगा क्योंकि हथियार नक्सल भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन दिमागी नक्सली अब भी मौके की तलाश में है। उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने में अपनी सरकार की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 में जब हमें मौका मिला तो हमने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया। आज खुशी है कि नक्सलवाद के पास आखिरी सांस लेने की भी ताकत नहीं रही। मला असं वाटतं की अतिशय योग्य उल्लेख त्यांनी केलाय। बंदूक घेतलेला नक्षलवाद तर संपला, पण त्याहीपेक्षा खतरनाक असा दिमागी नक्षलवाद ज्या लोकांच्या डोक्यामध्ये अराजकता भरलेली आहे असा नक्षलवाद आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि दुर्दैवाने त्याचा एक नमुना आज काँग्रेसच्या कार्यक्रमातही पाहायला मिळाला। देशाच्या एकूण निर्णयांमध्ये संपूर्ण वंदे मातरम 15 ऑगस्टला वाजवायचं हा देशाच्या संविधानाच्या अंतर्गत दिलेल्या अधिकारात घेतलेला निर्णय असताना पूर्ण वंदे मातरम वाजवलं म्हणून सोनियाजी नाराज झाल्याच्या बातम्या ज्या ऐकायला मिळतात, पाहायला मिळतात, हा दिमागी नक्षलवाद नाही तर काय आहे? हे अराजकता नाही तर काय आहे? एक प्रकारे संवैधानिक शक्तीचा अपमान नाही तर काय आहे? आणि म्हणूनच अशा प्रकारचे अनेक दिमागी नक्षलवाद आणि त्याचे नमुने आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याच्याशी आपल्याला लढावंच लागेल। अब देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल का शब्द गढ़ा, सवाल उठने लगा कि आखिर वो दिमागी नक्सल शब्द किसके लिए कह रहे हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इससे पहले विपक्षी नेताओं, सरकार विरोधी पत्रकारों, रंगकर्मियों, लेखकों, कवियों, शायरों, फिल्म निर्माता, निर्देशकों को अर्बन नक्सल कहा जा चुका है। अर्बन नक्सल ऐसा टैग था जिसे गोदी मीडिया, भाजपा और मोदी के भक्त हर उस इंसान को लगा देते थे जो भी पीएम मोदी के खिलाफ आवाज उठाते थे। लेकिन काफी दिनों से टैग कहीं खो गया था, इसलिए बीते कल इसे दिमागी नक्सल बोलकर वापस जिंदा कर दिया गया।
लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर उनको ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो इसका उत्तर भी साफ है। हाल ही में जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र आंदोलन का उभार हुआ, जो लगातार फैलता जा रहा है, जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तमाम मंचों से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी, उससे पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार परेशान है। इस समय पीएम मोदी की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवकों का जगह जगह आंदोलन, स्कूलों में जन अल्फा का आंदोलन और नेता विपक्ष राहुल गांधी के धारदार भाषण है। विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत की जनता का डर खत्म कर दिया है। लोग पहले बोलने से डरते थे, लेकिन लोग अब सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तो क्या पीएम मोदी छात्रों को दिमागी नक्सल बता रहे थे, या विपक्ष को, या फिर उनके निशाने पर कॉकरोच जनता पार्टी थी? वो कॉकरोच जनता पार्टी जिसने मोदी शाह की नींद हराम करी हुई है, वो कॉकरोच जिन्होंने पीएम मोदी के सबसे प्रिय मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ही पीएम मोदी की नजर में दिमागी नक्सल हैं? अब देखिए, एक और जहां मोदी जी दिमागी नक्सल बोलकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो पीएम मोदी कभी सोच भी नहीं सकते थे। स्वतंत्रता दिवस पर अभिजीत दीप के अपने पैतृक गांव पहुंचे और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वो जिला परिषद के एक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। दीपके ने दावा किया कि स्कूल के शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने स्कूल की खिड़कियां टूटी होने और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बेंच नहीं होने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं और अगर सरकारी स्कूलों में पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है तो देश का विकास कैसे होगा। इस दौरान दीपिके ने एक वीडियो जारी कर दिखाया कि कैसे सरकारी स्कूल की टूटी हुई खिड़कियों को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बैनरों से ढक दिया गया है। आपण बघतो की या एरियामध्ये विंडोच्या काचा फुटल्यात आणि त्याची पाणी करता येतं। खरं तर प्रथमपासून तुमच्याच शाळेमध्ये, गावाच्या शाळेमध्ये असं आणि झाकण्यात आले उपमुख्यमंत्र्यांची चेहऱ्याने, म्हणजे आता काय बोलावं, ही स्थिती आहे ग्रामीण भागाची। फक्त माझ्या गावाचा प्रश्न नाही, देशातील काही ग्रामीण भागाच्या शाळेत त्यांची ही स्थिती आहे। आता तुम्ही बेंचेस पाहिजे, 4-5 बेंचेस आहेत, आता इथं फक्त 4-5 मुलं शिकायला येतात। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दिमागी नक्सल से सावधान रहने की नसीहत दे रहे थे, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर उन दावों की हकीकत सामने रख रहे थे जिनका जिक्र सरकार बार बार अपने भाषणों में करती है। सवाल ये नहीं है कि देश को नक्सलवाद से लड़ना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार से सवाल पूछना, टूटी खिड़कियों, पानी और बेंच जैसे बुनियादी सुविधाओं की मांग करना भी अब दिमागी नक्सलवाद कहलाएगा। अगर कोई युवा सरकारी स्कूल की बदहाली दिखाता है, अगर कोई छात्र अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, अगर कोई विपक्षी नेता सरकार से सवाल करता है, तो उसे देश विरोधी या दिमागी नक्सल बताने के बजाय उसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत सवाल दबाने में नहीं बल्कि सवालों का जवाब देने में होती है। और शायद यही वजह है कि कॉकरोचों का अभियान सरकार के बड़े बड़े दावों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नारों से नहीं, जमीन की सच्चाई से देश बदलता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।